नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से आपके लिए सौरमंडल, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सौरमंडल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि सौरमंडल क्या है। उसके ऊपर हमने देख लिया था कि सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई और सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो कब और कहाँ से किस प्रकार से मानी जाती है, वो सारी चर्चा है वो हमने कर ली थी। और आज हम सूर्य की जो संरचना है उसके ऊपर, आगे का जो पार्ट है उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी क्लास के अंदर जुड़ जाएं। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो आप तक पहुंच सके। लगातार हम आपको सेमेस्टर की जानकारी दे रहे हैं। डिग्री कॉलेज के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और BA BEd के जो फॉर्म है वो भी अभी आने वाले हैं कुछ दिनों में। तो आप तैयारी में लगे रहें अपनी, क्योंकि सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट सप्ताह के अंदर आपकी जो सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो आयोजित करवाई जाएगी। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि क्या है आपके सेमेस्टर के अंदर कोई किसी भी प्रकार की जो समस्या वो ना आए। और अगर आप इन क्लासों को देखते हो तो आपको बहुत ही सेमेस्टर के अंदर फायदा मिलेगा। जैसे कि थ्योरी की हम बात करते हैं, ये जो थ्योरी है ये जो आपके सेमेस्टर के अंदर पूछी जाएगी, तो आप जो इन क्लासों को है वो रेगुलर लिया करो और क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। पिछली क्लास को हम इस क्लास से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो आपको जो पिछली क्लास है वो देखना जरूरी है। अगर आप पिछली क्लास नहीं देखते हो तो आपकी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। तो देखो, सूर्य की संरचना, सौरमंडल के बारे में अगर हम बात करेंगे, सौरमंडल की हमने बात कर ली थी कि सौरमंडल की अगर उत्पत्ति की हम बात करेंगे तो सौरमंडल की अगर हमने बात की तो 4.5 बिलियन वर्ष पहले क्या है, सूर्य से ही क्या है सौरमंडल की उत्पत्ति वो मानी जाती है। सूर्य की संरचना के बारे में हमने जान लिया था, मैंने आपको बताया था कि सूर्य की संरचना किस प्रकार की है। तो यहाँ पर हम छोटा सा बॉक्स बना के इसके अंदर जानने का प्रयास करेंगे। तो सूर्य की संरचना के बारे में हमने देखा था, सूर्य की संरचना कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसका जो बाहरी भाग है जिसको किस नाम से जाना गया था, मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, इसको किरीट या कोरोना के नाम से जाना जाता है। किरीट या कोरोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो किरीट या कोरोना है या सूर्य का जो बाह्यतम ये जो भाग है, ये जो बाह्यतम भाग है ये कब दिखाई देता है, तो ये जब सूर्य ग्रहण होता है तब क्या है हमें दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण होता है तब क्या है, ये जो बाहरी भाग है, जो बाह्यतम भाग है सूर्य का, ये हमें क्या देता है, दिखाई देता है। आंतरिक भाग के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जबकि बाहरी जो भाग है इसके ऊपर क्या है, हीलियम गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, हीलियम गैस पाई जाती है, ठीक है। अब देखो, सूर्य की संरचना के बारे में आगे देखते हैं हम। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर प्रवेश करता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसके अंदर जब सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है तो हवा के संपर्क में आने से या हवा के कणों से टकराकर, जब हवा के अंदर क्या होगा, टकराएगा तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। कैसा प्रकाश उत्पन्न करेगा, रंगीन प्रकाश उत्पन्न करेगा। जैसे कि सूर्य का प्रकाश किसी छिद्र से क्या है, छिद्र से आ रहा है, तो आप अगर उसके अंदर देखोगे तो क्या है, वो आपको रंग बिरंगा क्या है, वो कलर, जो धूप आ रही है वो क्या है, रंग बिरंगी आपको क्या है नजर आएगी। तो वो हवा के साथ में क्या हो रहा है, उसका संपर्क हो रहा है और हवा के साथ में क्या है, वो कण टकरा कर क्या करते हैं, रंगीन जो प्रकाश है वो क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जिसे देखो अलग अलग स्थानों के ऊपर उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। अगर हम बात करेंगे ये जो रंगीन प्रकाश है ये कहाँ पर देखा जा सकता है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि जब
सूर्य का जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के साथ टकराकर कैसा रंग, कैसा किस प्रकार का बन जाता है, तो आपको बताना कि वो रंगीन प्रकाश के साथ में क्या है उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आपको ये पूछ लिया जाए कि ये कहां पर देखा जा सकता है, तो प्रश्न बन रहे हैं तो ये कहां पर देखा जा सकता है, तो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रंगीन प्रकाश जो उत्पन्न करता है ये कहां पर देखा जा सकता है, तो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के ऊपर क्या है देखा जा सकता है मुख्य रूप से। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर इसे, अब देखो अलग अलग स्थानों के ऊपर इसे क्या है अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वो नाम भी आपको क्या करने हैं ध्यान में रखने हैं। तो देखो उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर एक इसे विशेष नाम ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रियालिस के नाम से जाना जाता है। ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। तो अलग अलग स्थान हो गए और अलग अलग नामों से इसे क्या है जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव पर किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर किस नाम से जाना जाता है, ये मैंने बता दिया है। तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि उत्तरी ध्रुव पर तो इसे ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है, जबकि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है इसके ऊपर क्या है ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से इसे क्या जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, सौर ज्वाला जहां से निकलती है, जैसे ये सूर्य है और सूर्य से अनेक भागों से क्या निकल रही है सौर ज्वाला निकल रही है। अब जहां जहां से सौर ज्वाला निकल रही है वहां पर क्या पड़ जाते हैं काले धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पूछ लिया जाए कि जहां जहां से सौर ज्वाला निकलती है वहां पर क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है, तो आपको उत्तर क्या देना है कि जहां से सौर ज्वाला निकलती है वहां क्या है काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है जहां पर भी सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, यानी काले धब्बे हैं वो पड़ जाते हैं। आपको वहां पर नजर क्या आने वाला है काले धब्बे नजर आने वाले हैं। इन्हें ही सौर कलंक कहा जाता है, सौर कलंक कहा जाता है। ठीक है, जो काले धब्बे पड़ गए हैं सौर ज्वाला निकली है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ही सौर कलंक कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है सौर कलंक कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सूर्य से निकली सौर ज्वाला, तो उस सौर ज्वाला को क्या किस नाम से, तो काले धब्बे। सौर ज्वाला जहां से निकली उसके अंदर जो परिवर्तन हुआ उसको क्या है काले धब्बे। ठीक है, अब उन काले धब्बों को क्या कहा जाता है, तो उन काले धब्बों को कहा जाता है सौर कलंक। उन काले धब्बों को क्या कहा जाता है सौर कलंक कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यह सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग है। ये क्या है सूर्य की क्या है अपेक्षाकृत ठंडे भाग है, जिनका तापमान अगर हम देखेंगे तो कितना है 15,000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है इनका तापमान होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत क्या है ठंडे भाग होते हैं जिनका तापमान 15,000 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आगे हम बात करते हैं ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे हम। ग्रह क्या है, तो ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो तारों की परिक्रमा, जो तारे होते हैं उनकी परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित, यानी इनमें कोई अपना खुद का प्रकाश नहीं है, इनका खुद का क्या नहीं है प्रकाश नहीं है, आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है ग्रह कहा जाता है। तो आपको अगर ग्रह की परिभाषा पूछ ली जाए कि ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको क्या बतानी है कि ये क्या है तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित क्या होते हैं आकाशीय पिंड होते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है ग्रह कहा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं, तो तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित जो आकाशीय पिंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है ग्रह कहा जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यह सूर्य से निकले हुए पिंड हैं, यह सूर्य से निकले हुए पिंड हैं, इनके इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे
इसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि यह सूर्य से निकले हुए पिंड किस प्रकार से हैं। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे हम। तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, खुद का प्रकाश नहीं है, इनका कोई खुद का प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, इनके अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता। सूर्य के प्रकाश से क्या प्रकाशित होते हैं। अतः सूर्य के प्रकाश से, देखो आगे लिखा हुआ है, अतः सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इनका कोई क्या खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वह क्या करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। वह क्या करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं। किसके प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा, ये तो आपको पता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से तो क्या हो गए, ये टुकड़े मुक्त हो गए, पर सूर्य की आकर्षण शक्ति से ये टुकड़े मुक्त नहीं हो पाए। और आज भी क्या करते हैं, ये सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। किस दिशा में करते हैं भाई, पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। यानी पश्चिम दिशा की अगर हम बात करेंगे तो यहां देख लेते हैं, ये दिशा है, तो ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई, और ये कौन सी हो गई, पश्चिम। तो पश्चिम से इस प्रकार से पूर्व की ओर। ठीक है, जबकि इसके अंदर अपवाद भी हैं। ठीक है, दो ग्रह अपवाद के रूप में भी हैं जो कि उल्टा लगाते हैं। उल्टा किस प्रकार से, पूर्व से पश्चिम, इस प्रकार से उल्टा। ठीक है, बाकी के ग्रह तो क्या है, पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, जबकि दो अपवाद हैं जो कि पूर्व से पश्चिम लगाते हैं। ठीक है, वो देखते हैं, देखो। परंतु शुक्र व अरुण इसके अपवाद हैं। कौन कौन से ग्रह हैं, एक तो हो गया हमारा शुक्र ग्रह, और एक कौन सा हो गया, वह अरुण। शुक्र व अरुण ग्रह ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, उल्टा चक्कर लगाते हैं, अपवाद की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अपवाद है। तथा यह सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। परिभ्रमण का मतलब चक्कर लगाना, घूमना। ठीक है, यानी सूर्य के कौन सी दिशा में, पूर्व से पश्चिम। तो मैंने बताया ना, यहाँ पूर्व से क्या है, पश्चिम दिशा में ये दोनों ग्रह क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। बाकी के सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। अब देखो आगे, अगर हम आंतरिक ग्रह की बात करेंगे कि आंतरिक भाग के अंदर जो अंदर के जो ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर एक नंबर पे आता है बुध, दो नंबर पे आता है शुक्र, तीन नंबर पे आता है पृथ्वी, और चार नंबर पे आता है मंगल। अब इनके बारे में क्या कहा गया है कि ये जो भारी पदार्थ है, इन भारी सूर्य से निकलने वाले जो भारी पदार्थ है, इन भारी पदार्थों से क्या है, ये जो ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल क्या है, सूर्य से निकले हुए जो भारी पदार्थ है, इनसे क्या हुए हैं, निर्मित हुए हैं। इसके बाद अगर हम बाह्य का मतलब बाहर की ओर, आंतरिक का मतलब अंदर की ओर, और बाह्य का मतलब बाहर की ओर जो ग्रह हैं उनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, और कौन सा हो गया, वरुण हो गया, जो कि क्या है, सूर्य से निकले जो हल्के पदार्थ हैं उनसे क्या है, निर्मित है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलेंगे हम। और आगे अगर हम बात करते हैं तो फिर से देख लेते हैं एक बार सूर्य की संरचना, तो फटाफट देख लेते, रिवीजन कर लेते इसका कि क्या पढ़ लिया हमने। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, सूर्य का जो प्रकाश है जब पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर प्रवेश करता है तो हवा के जो कण हैं उनसे टकराएगा, आपस में हवा के कणों से क्या करेगा, टकराएगा, और टकराकर क्या करता है, रंगीन जो प्रकाश है वो क्या करता है, उत्पन्न करता है। रंगीन प्रकाश क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के ऊपर देखा जा सकता है। जो रंगीन प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो कहाँ देखा जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि यह उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के ऊपर क्या है, देखा जा सकता है।
ठीक है। अलग अलग स्थानों के ऊपर, जैसे कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इनके जो उत्तरी ध्रुव है इसके ऊपर ऑरोरा बोरियालिस के नाम से इसे जाना जाता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस के नाम से क्या इसे जाना जाता है। सौर ज्वाला जहां से निकलती है, जहां से भी मान लो सूर्य का भाग है और वहां से क्या निकल रही है, सौर ज्वाला निकल रही है, तो उस सौर ज्वाला को क्या है, सौर ज्वाला जहां से निकल रही है वहां पर काले धब्बे आपको क्या है दिखाई देंगे, नजर आएंगे। इन्हें ही क्या कहा जाता है, तो इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। यह सूर्य के अपेक्षाकृत क्या है, ठंडे भाग है, जिनका तापमान क्या है 15,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आगे हमने बात की थी ग्रह के ऊपर, तो तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित, तो तारों की परिक्रमा करते हैं जो उन प्रकाश रहित होते हैं, उनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो ये क्या है, आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। इनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, इनका कोई भी खुद का प्रकाश नहीं है, अतः यह सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। वह उष्मा प्राप्त करते हैं। उष्मा किससे, सूर्य के प्रकाश से उष्मा प्राप्त करेंगे। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा, ठीक है, कौन सी दिशा, पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र व अरुण इसके क्या है, अपवाद है, जो कि उल्टी दिशा के अंदर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, तथा ये सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिभ्रमण करते हैं। कौन से, शुक्र व अरुण। अब देखो आंतरिक का मतलब अंदर की ओर जो ग्रह है उनकी अगर हम बात करेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, इसके बाद मंगल, ये क्या है, सूर्य से जो भारी पदार्थ निकले थे उन भारी पदार्थों से निर्मित हुए हैं। जबकि अगर हम बाह्य ग्रहों की बात करेंगे, जो बाहर की ओर जो ग्रह हैं उनके अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये क्या है, सूर्य से जो निकले हल्के पदार्थ है उनसे क्या हुआ है, इनका निर्माण हुआ है। तो अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से फटाफट। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं सूर्य से निकले हुए पिंड किस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से हम सूर्य की संरचना अगर हम देखेंगे तो ये सूर्य है, सूर्य के आंतरिक भाग के अंदर अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन, और बाहरी भाग के ऊपर देखेंगे तो हीलियम गैस, कौन सी, हीलियम, ठीक है। और बाहरी जो भाग है जैसे कि हम बना देते हैं इस प्रकार से, ये जो बाहरी भाग है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है किरीट या कोरोना। किरीट या कोरोना क्या है, ये कहलाता है, ठीक है। और ये किरीट या कोरोना, ये जो बाह्यतम भाग है ये कब दिखाई देता है, तो ये सूर्य ग्रहण के समय आपको दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के समय क्या है, ये आपको दिखाई देता है। तो सूर्य से निकले हुए पिंड है, तो सूर्य के अंदर छोटे मोटे जो विस्फोट है वो होते ही रहते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, ज्वालामुखी फटता है, भूकंप आता है, तो ये छोटे मोटे जो धमाके ये होते ही रहते हैं। सूर्य के ऊपर क्या है, एक बार अगर हम बात करेंगे तो 13.75 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, एक महाविस्फोट हुआ था, एक महाविस्फोट हुआ था। और इस महाविस्फोट के बारे में किसने बताया था, तो एक विद्वान था, उस विद्वान का नाम है जॉर्ज थॉमस लिमेंटर महोदय, जिनको क्या है, लेमेंत्रे के नाम से भी जाना जाता है, जिनको लेमेंत्रे के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बताया कि सूर्य के अंदर एक महाविस्फोट हुआ था जो कि 13.75 अरब वर्ष पहले हुआ। तो इसके जो टुकड़े हैं, आंतरिक भाग के जो टुकड़े हैं वो क्या है, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके कहां पर आ गए, बाहर की ओर आ गए, यहां इस प्रकार से बाहर की ओर आ गए। ये टुकड़े हैं, ये क्या है, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को तो पार कर गए, पर इस क्या है, सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है, इस आकर्षण शक्ति से क्या नहीं हो पाए, मुक्त नहीं हो पाए। इस आकर्षण शक्ति के कारण आज क्या लगा रहे हैं, ये इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं भाई, चक्कर लगा रहे हैं, इस प्रकार से ये इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सूर्य से निकले हुए पिंड हैं, क्या है, ये ग्रह, ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रह है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।